ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 19 सितंबर 2025 यानी 19/9/25 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि हम सब बच्चे इस सृष्टि रूपी नाटक में एक्टर हैं और सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक का ना मिले दूसरे से। तो बाबा ने कहा कि हम सब शरीर लेकर ही शरीर के द्वारा ही पार्ट बजा रहे हैं। तो अब घर जाना है तो ये शरीर रूपी कपड़े को यहीं उतार करके जाना है। शरीर के बिना ही यहाँ आए थे, इसलिए कहा जाता नंगे आए थे नंगे जा, ना अंगे, बिना अंगों के आए थे और बिना अंगों के ही जाना है और फिर जाएंगे और फिर से राज्य में आएंगे। आज साथ ही बाबा ने कहा कि बाबा कौन है? करण करावन हार है ना। तो बाप भी प्रेरणा से कोई कार्य नहीं कर सकता, बाप को भी अवतरण लेना पड़ता है, शरीर का आधार लेना पड़ता है, जिसके द्वारा नई सृष्टि की रचना का कार्य कराते हैं, ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? अपना अपना उत्तर करें, सुने अपने मंथन से। किस बात से सिद्ध होता है? ब्रह्मा के तन में आकर के कराते हैं। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु मिला लगा। तुम बच्चे समझते हो कि ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। कोई कहेगा अपने लौकिक बाप को कि तुम परम पिता हो? कहेंगे कोई? नहीं कहेंगे ना। सिर्फ परम पिता लिखा
तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं कि हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। यह हो गई। तो आगे यह नहीं जानते थे कि हमने कैसे कैसे पाठ बजाया है, कि हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं। किससे बात करते हैं बाबा? बच्चों से ही बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम हैं पाठधारी। क्या टाइटल दिया है? पाठधारी। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। बाबा का कैसा पाठ है? विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्कर लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं कि स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यानी प्रेरक अक्षर भी बाबा कहते हैं रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं ना कि आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करन करावन हार है ना। कौन है बाबा? हाँ, करन करावन हार है ना। कराएंगे बच्चों से। किससे कराएंगे? बच्चों से। शरीर बगैर तो कर ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। ना ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं। कौन है बाप? मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और डायरेक्शन भी देते हैं। श्रीमत देते हैं। डायरेक्शन क्या है उनकी? श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। तो क्या कहते हैं? सब में भगवान है, सर्वव्यापी कहते। तो बाप समझ ही नहीं सकते। जब सर्वव्यापी कह दिया तो बाप समझ नहीं सकते। लेकिन हम क्या कहते हैं? वह हमारा बाप है। तुम समझते हो कि यह बेहद के बाप की फैमिली है। किसमें बैठे हो? फैमिली में। बेहद के बाप की फैमिली। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब तो आत्मा बोलती है कि बाबा। बगैर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। समझते हैं कि यह वह बाबा दुख हरता, सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में। शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, यानी अब मिल रहा है पुराने और नए के बीच। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की
स्थापना। और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स होते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर चले जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी पुरानी दुनिया है, फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। कौन सा धर्म होता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है ही एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य फिर होने से बेहद हो जाती है। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहाँ तो है ही एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्कर कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। जो कुछ यहाँ होता है वही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं यह भी तुम बच्चे अब अच्छी तरह से जानते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। सबसे पहले क्या आती है? शिवरात्रि आती है। उसके बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। क्या है गीता का ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों के को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म की। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, बल्कि इसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। मुन्नी बहन क्या कहा बाबा ने? अटेंशन। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। माने गीता के ज्ञान के द्वारा ही नारायण का जन्म हुआ ना। तो क्या सीक्वेंस बताई? शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता है सतयुग में, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ यह नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते क्योंकि वह है ही नहीं, है ना, डाटा ही नहीं है वो। 5000 वर्ष से बड़ा
कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता, 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्य को अंधियारे में डाल दिया है, अब लाखों वर्ष की बात कहकर अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का है, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए ही कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष शेष हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है, क्या कहा कि मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है, इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड पुरानी दुनिया क्लास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब क्लास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती तो बाबा कह रहे हैं कि यदि पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाबा को तो याद कर सकते हैं, पॉइंट्स भूल गई तो। बाबा भूल जाता है तो टीचर को याद करो। देखो बाबा युक्तियाँ बताते हैं। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी ज़रूर याद आएगा ना। टीचर भी याद आएगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा क्यों याद करेंगे। इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह हद की निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर भी ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते फिरते फिर भागंती हो जाते। यह रथ तो मुकर्रर है। ब्रह्मा बाबा का रथ, बाबा कहते कि शिव बाबा आते हैं, वो रथ तो मुकर्रर ही रहता है ना। मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती है। इसलिए बलिहारी इस तन की जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा
पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन बर्थ नोट ए पैनी थी, माने कोड़ी तुल्य थी, उसका कोई मूल्य नहीं था। अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो कि ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से हम चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला है एक, आसुरी मत देने वाले हैं अनेक। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसी श्री मत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, क्या कहा? श्रीमत है ही भगवान की। ऊंचते ऊंच भगवान ही है, जिसने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सांवरा बनाते हैं। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वॉइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं। क्या है देवताओं की महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परमधाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। दूसरा, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन। इसमें बर्थ पाउंड बनना है। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर
कोई ना कोई हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थककर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। ओम शांति।